कहाँ से आए हो, क्या सच हो तुम, छोटी सी आंखें और है उनमें गुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉन्ग अच्छा लगा होगा। ये आजकल मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी वर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी हैं और मैं इसको सुनने बहुत ज़्यादा लगी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बोर्ड बाज़ार। बोर्ड बाज़ार में घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें देखने गए थे, क्योंकि मेरी अम्मी को एक हफ्ते से था कि यार अज कोरला मैट सखलम जो कोरला मैट सखलम दाखिरिन शिवी थी। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, वीडियो भी बना लेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे कि बाज़ार में, बोर्ड बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि क्या क्या मिलती हैं यहाँ पे। सेकंड हैंड, न्यू एंड लाइक हर एक वैरायटी यहाँ पे मौजूद है और हर एक वैरायटी की अलग अलग प्राइजेस भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ की प्राइजेस जो है वो अच्छी है। इन अ सेंस अगर मैं बात करूँ सदर वगैरह, तो यहाँ की प्राइजेस वहाँ से काफ़ी अच्छी है। और प्राइजेस के अलावा ये मैट्स जो है आप देख रहे हैं, इनमें छोटी भी थी बड़ी भी थी, इनके प्राइजेस भी अलग थे। ये छोटे वाले ये बता रहे थे कि 2000। फिर हमने कहा यार अदा खुड़ेर वाड़े दी थोड़ा सा कम हो जाओ, तो उसने कहा ना बाजी ताड़ीर जियत न्यू दी मतलब नबेरागली दी नो जका को सेकंड हैंड के अखले ना बदरता अर्जान प्रूजी। तो हमने कहा नहीं भाई, चले हमें कुछ और दिखा दे। तो बड़ी जो कालीनें थी इनकी प्राइस हमने पूछा नहीं, क्योंकि हमें बड़ी चाहिए नहीं थी, हमें छोटी छोटी चाहिए थी। मुझे अपने रूम के लिए डेकोर करने के लिए भी फ़र वाली चाहिए थी। फ़र मतलब ये पर्शियन कैट्स की तरह ही इस तरह सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए थी। लेकिन माँ साथ थी, और फिर माँ का क्या होता है, बच्चे दा बदता डिर्जर खीरनशी। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं, डिर्जर बखीरनशी तो फिर क्या मतलब कि हम यार भाई लाइक कुछ भी सीरियसली तो चले। फिर मैं देखने लगी, वैसे ही मुझे अच्छा लगा। हाथों में ये रेड कलर भी था, पिंक भी था और पीच कलर भी था, खूबसूरत थे। असल में मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि मैं रूम के लिए एक बड़ी सी मिरर भी लूँ और उसके नीचे ये मतलब आजकल ये आप लोग इंस्टाग्राम में देखा होगा, व्लॉगर्स वगैरह ये स्टाइल करते हैं और अच्छा भी लगता है। फिर बोर्ड बाज़ार में हमें $1 शॉप मिला और $1 शॉप में 280 का हर एक चीज़ थी। यहाँ पे ये पर्सेस जो कि सदर में मैं देखती हूँ 800 एंड 700 का बोलते हैं, यहाँ पे 280, लेकिन एग्जैक्ट सेम वही था। फिर छोटे छोटे बास्केट्स भी थे, ये भी 280 के थे, ये भी अच्छे होते हैं किचन के लिए, फ्रूट्स के लिए। इसके अलावा आप अपने रूम में भी इसको रख सकते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स वगैरह इसमें सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो सेफ़ रहते हैं। पोनी वगैरह, कैचर्स वगैरह ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ प्राइजेस मौजूद थी। ज्वेलरी भी 280 की थी, लेकिन ज्वेलरी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ऐसे खुशकमार टाइप थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो हम नहीं लेते और ना ये हमारे यूज़ करने का है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी डेकोरेशन के इसको क्या कहते हैं, गुलदान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें पड़ी हुई थी। वैसे मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, तो उर्दू में और पश्तो में मुझे बताएं कि इसको आप क्या कहते हैं। मुँह खोरता वाड़ा वाड़ा गुलदान वायो, यस यस यस। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा मैं ये ले लेती हूँ। फिर मुझे एशट्रेज मिली, मैंने कहा एशट्रे ले लेते हैं, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए अच्छा, मतलब कि ये लुक अच्छा देता है। ये नहीं कि स्मोक वगैरह, हाँ उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन घरों में कोई स्मोक नहीं करता। तो मैंने कहा ये ड्राई फ्रूट के छिलके वगैरह इसी में आराम से बंदा रख सकता है। फिर यहाँ पे हम आए, इसी शॉप में घूम ही रहे थे कि फिर मैंने कहा चलो देखते हैं कि और क्या है। यहाँ पे मुझे कुछ और बास्केट्स मिली, डिफरेंट कलर के बास्केट्स मौजूद थे। फिर एक ओपन बास्केट भी था, जिसमें हाँ मैंने जो इस तरह पहले कहा कि कॉस्मेटिक्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे ये देख लें, खूबसूरत थे, इंतहाई खूबसूरत चीज़ें थी। लेकिन ये 1 पीस जो है 280 का था। ये नहीं कि मतलब मेरी तरह मैं अम्मी को कह रही थी ओह दैट टूल पलीटू ना सेट पे 280। उसने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा ओह यस आप ठीक कह रही है, मैं पागल ही हूँ। फिर यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें थी जो बाहर मुल्क से आई होती हैं, तो इनमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि एक चीज़ अगर आपको लेनी है और आप एक सोच के आए हैं कि यार ड्राइंग रूम के लिए ये चीज़ लेनी है, वॉशरूम के लिए ये चीज़ लेनी है, रूम के लिए ये चीज़ लेनी है, तो वो पहले से आपके माइंड में फ़िट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आके इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। और बोर्ड बाज़ार में कहती हूँ वही लोग आए, हेलो कितना क्यूट है। बोर्ड बाज़ार में कहती हूँ कि वही लोग आए कि जिनको चीज़ मिल सकती है, या फिर वो कह सकता है कि भाई मुझे हाँ यही लेना है। क्योंकि मैं तो इतनी कंफ्यूज थी कि यार क्या लूँ, क्या छोड़ूँ, क्या ना लूँ। तो प्लीज़ वही लोग आएँ जो ले सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा व्लॉग। और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी और यूनिवर्सिटी रोड में भी थोड़ी सी शॉपिंग थी, वो करने गए। फिर बनू बीफ पुलाव गए। बनू बीफ पुलाव का टेस्ट यार मैं
10/10 ریٹنگ کروں گی. جو گئے ہیں تو ان کو تو پتہ ہوگا بنو بیف پلاؤ انتہائی 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 لذیذ. اور اس کے علاوہ ان کی پرائزز بھی بہت زیادہ اچھی ہے. اگر آپ لوگ مطلب ان کے پاس ہے ویرائٹی کھانے, یہ نہیں کہ صرف بنو بیف پلاؤ ہی یہاں پہ ملتا ہے. فیملی کا الگ تھا اور باہر مطلب میل کا الگ تھا. بالکل خالی تھا کیونکہ ہم بہت جلدی آئے تھے. اور پھر میری امی نے کہا ویدا خدا سے خالی دی, اور پھر دیکھا تو وہ ہوٹل کا پتہ نہیں کون کھڑا تھا, ریسٹورینٹ کا. تو میں نے کہا می چپشا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں پرائزز مینشن ہے. اور یہ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں, فری ڈیلیوری. میرے خیال سے آج کل سارے ہی فری ڈیلیوری کر رہے ہیں. تو ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو پلیٹرز بھی تھے اور لائک بس سب کچھ ہی تھا. تو ہم نے بہت انجوائے کیا. اور اگر آپ لوگوں نے میرا ولاگ انجوائے کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. کہاں سے آئے ہو, کیا سچ ہو تم, چھوٹی سی آنکھیں اور